सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इन दिस वीडियो कि अगर आप सोचते हैं कि हमारे इंडियन प्लेयर्स बाहर कैसे खेलेंगे, तो हमको इसी तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली सीरिया में नहीं जाने वाले, डायरेक्टली हम जो है चैंपियंस लीग नहीं खेलने वाले। नमस्कार, तो कैसे आप? और देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं, मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आप एक जो ड्रीम देखते हैं या एक मन में एक थॉट लेके आते हैं ना कि हमारे इंडियन प्लेयर्स बाहर की एशियन लीग्स में या फिर यूरोपियन लीग्स में या कोई भी बड़ी जो अब्रॉड की लीग्स है उसमें कब खेलेंगे या कैसे खेलेंगे। तो देखिए, आज मैं आपको उज्बेकिस्तान फुटबॉल में जिस तरीके से यूरोप की कंट्रीज जो है वो उज्बेकिस्तान के प्लेयर्स पे अब धीरे धीरे ट्रस्ट गेन कर रही है एंड उनके प्लेयर्स को यूरोप में खेलने के लिए बुला रही है, वो भी टॉप डिवीजन में बुला रही है धीरे धीरे। तो ये कैसे हो पा रहा है? तो इसके पीछे मैं थोड़ी सी आपको जो है वो बात बताना चाहूंगा कि कैसे, वो जो मैं बोलता हूं ना कि कैसे एक किसी प्लेयर को वो बैरियर तोड़ना पड़ेगा उधर जाकर खेलकर, तभी हमारे प्लेयर्स के लिए एक ब्रिज बिल्ड हो पाएगा जिसपे सारे प्लेयर्स धीरे धीरे चलकर उधर तक पहुंच पाएंगे। जो कुछ साल पहले बाईचुंग भूटिया ने किया था बट उसको फॉलो नहीं किया गया किसी भी अदर प्लेयर्स के द्वारा, तो वो जो ब्रिज टूट गया, अब वो ब्रिज फिर से बनाना पड़ेगा। तो उज्बेकिस्तान के एक प्लेयर है एल्डोर सोमुरोदो, जो कि सीरी ए में खेलते हैं, जो कि आपको पता है कि कितनी बड़ी लीग है। एसी मिलान, इंटर मिलान, रोमा, इतने बड़े बड़े क्लब हैं और वो रोमा में ही खेलते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि उज्बेकिस्तान फुटबॉल इतना तो बड़ा नहीं है अभी, ना तो वो वर्ल्ड कप खेलता है ना वो एशियन कप में कोई जो है वो फाइनल खेल रहा है, फिर भी उनका प्लेयर एएस रोमा जैसे इतने बड़े क्लब में कैसे खेल पा रहा है। हालांकि जो एल्डोर है ये सेकंड उज्बेकिस्तान के प्लेयर है जो सीरिया में खेले। इससे पहले भी एक प्लेयर खेल चुके, लेकिन बहुत पहले इयोस जेतुलायो नाम के एक प्लेयर थे जो कि सीरिया में पहले प्लेयर थे उज्बेकिस्तान के जो खेले थे, लेकिन वो यूथ लेवल पे ही जो है यूवेंटस में चले गए थे। देन वहीं से उनके लिए जो एक वे बन गया और वो आगे सीरिया में खेल पाए। लेकिन ये ईयर 2000 की बात है, मतलब बहुत पुरानी बात है, 20 साल पहले। तो अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो अभी एल्डोर जो है उन्होंने वो क्रिएट किया रास्ता फिर से जो सीरिया में वो खेले। अब मैं आपको एल्डोर के बारे में अगर कुछ बात बताऊं तो वो एक स्ट्राइकर है, फिजिकली वेरी स्ट्रांग, 6 फुट 3 इंच की हाइट है, तो हाइट का भी एडवांटेज उनको मिल जाता है एज ए स्ट्राइकर। स्पीड उनकी लाजवाब है एंड उनके अंदर दोनों ही क्वालिटीज है, स्कोरिंग की भी एंड असिस्ट करने की भी। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या ये क्वालिटीज उनमें पहले से ही जब उज्बेकिस्तान में थे? तो देखिए, किसी में भी ये क्वालिटीज एकदम स्टार्ट से तो आती नहीं है, धीरे धीरे डेवलप होती है। अगर वो अपने आप को पुश करें एंड और ज्यादा कॉम्पिटिटिव स्टेजेस पर परफॉर्म करें और एक्सपीरियंस गेन करें, और वही जो है एल्डोर सोमुरोदो ने किया था। देखिए, इनका भी जो बिगिनिंग ऑफ द करियर की बात करें तो सेम जो हर एशियन कंट्री में प्लेयर का होता है, सेम टू सेम इन्होंने उज्बेकिस्तान जो सुपर लीग होती है वहां पे अपना करियर स्टार्ट करा एंड धीरे धीरे अच्छा परफॉर्मेंस देना चालू किया। अब देखिए, उज्बेकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि वो वहां से रसिया की लीग में खेलने जा सकते हैं। थोड़ा बहुत कल्चरल सिमिलैरिटीज भी है और फिजिक जो है वो भी थोड़ा बहुत सेम है, और पहले उज्बेकिस्तान सोवियत यूनियन का ही पार्ट था, तो फुटबॉल भी कुछ कुछ जो है वो सिमिलर टाइप का ही खेला जाता है। तो वही थोड़ा सा एडवांटेज जो है वो यहाँ पर एल्डोर सोमुरोदो को मिल गया। वो साइन करते हैं रशियन प्रीमियर लीग के क्लब रोस्तोव एफसी। अब देखिए, रशियन प्रीमियर लीग में खेलना भी उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग था, बिकॉज उज्बेकिस्तान लीग से अगर आप कंपेयर करते हैं तो रशियन प्रीमियर लीग काफी कॉम्पिटिटिव है। अगर आप उसका कॉम्पिटिशन लेवल देखेंगे तो यहाँ से जो क्लब्स हैं वो भाई चैंपियंस लीग में भी जो है डायरेक्टली ग्रुप स्टेज में जाते हैं और यूरोपा लीग में भी डायरेक्टली ग्रुप स्टेज में जाते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि रशियन प्रीमियर लीग कॉम्पिटिटिव तो है। अब यहाँ पर एल्डोर सोमुरोदो जो है अपने फर्स्ट सीजन में 18 मैच में 2 गोल करते हैं, तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पर वो अपने आप को डेवलप कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे। देन सेकंड सीजन में वो 26 मैच में 3 गोल करते हैं। स्टिल एक स्ट्रगलिंग सीजन ही मैं कहूंगा कि 26 मैच में आपने 3 गोल मारे केवल। इसके बाद जब वो रोस्तोव एफसी के लिए अपना थर्ड सीजन खेलते हैं रशियन प्रीमियर लीग में, तो 28 मैच में 11 गोल्स स्कोर करते हैं और उस सीजन अपने क्लब के टॉप स्कोरर बन जाते हैं। अब ऑब्वियसली अब रशियन प्रीमियर लीग में अगर 11 गोल्स स्कोर करते हैं तो अदर यूरोपियन मार्केट में आपकी जो है थोड़ी बहुत चर्चाएं तो होगी। तो सेम सीरिया का जो क्लब था उस टाइम पे जेनेवा एफसी, उनकी नजर पड़ती है एल्डोर सोमुरोदो पर और वो अपना नेगोशिएशन चालू करते हैं कि एल्डोर को वो अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। और 2019 का जो सीजन था उसमें जेनेवा का परफॉर्मेंस भी काफी बुरा था, वो रेलीगेशन से केवल कुछ पॉइंट से बचे थे। 17वें नंबर पर उन्होंने टेबल में फिनिश किया था, अगर 8वें पे आते तो रेलीगेट हो जाते, लेकिन लकीली वो बच गए। एंड उन्होंने सोचा कि भाई हम थोड़ी अच्छी टीम बनाते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर हमको सेम चीज फेस ना करना पड़े। इसलिए उन्होंने जितने भी अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स थे
उनकी तलाश चालू करी, जिसमें एल्डर सोमुरोदो भी एक थे। देन उन्होंने रोस्टो एफसी के साथ नेगोशिएशन चालू किया और फाइनल डिस्कशन ये हुआ कि एल्डर सोमुरोदो को 9 मिलियन यूरोस के ट्रांसफर फीस पर जो है जेनेवा में साइन किया गया, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट था। अब जेनेवा ने जो एक्सपेक्ट किया था सेम टू सेम जो है वो रिजल्ट डिलीवर करके दिया एल्डर सोमुरोदो ने अपने फर्स्ट सीरीज सीजन में। एक तो जेनेवा एफसी ने टेबल में 11th नंबर पे फिनिश किया और एल्डर सोमुरोदो ने 31 मैच में 8 गोल मारे, जो कि टीम में थर्ड हाईएस्ट गोल स्कोरर बने। तो सीरी ए में रशियन प्रीमियर लीग से आकर पहले सीजन में 8 गोल मारना, ये कॉन्फिडेंस दिखाता है, जो कि देखा एएस रोमा क्लब ने। और एएस रोमा क्लब को तब बिल्कुल जानते हैं कि कितना बड़ा क्लब है। तो एएस रोमा जो है एल्डर सोमुरोदो को अपनी टीम में शामिल करने के लिए ऑफर डालता है और 17 मिलियन यूरो में उनको साइन करता है। और वहां पर हेड कोच पता है कौन होते हैं? जोसे मरीनो। तो इनको तो सभी जानते हैं, द स्पेशल वन। तो उनके अंडर एल्डर सोमुरोदो जो खेलना चालू करते हैं एएस रोमा में। अब एएस रोमा में खेलते हुए वो फर्स्ट उज्बेकिस्तान के प्लेयर बनते हैं जिसने यूरोप में जाकर यूएफए का कोई मेजर कंपटीशन जीता, क्योंकि एएस रोमा ने उसी सीजन में जो है वो यूएफए यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग जीती थी। तो देखिए एल्डर सोमुरोदो ने जो अपने आप को स्टेप अप किया, पहले वो रशियन प्रीमियर लीग में गए, वहां अच्छा परफॉर्मेंस किया, वहां से सीरी ए में आए, तो इससे सिर्फ एल्डर सोमुरोदो का जो मार्केट वैल्यू नहीं बढ़ा, बल्कि उज्बेकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर भी जो है अदर जो मार्केट है फुटबॉल मार्केट, उनका ट्रस्ट बढ़ा कि हम उज्बेकिस्तान के प्लेयर्स को ले सकते हैं, दे आर कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स। और अभी की स्टेज में आप देख सकते हैं कि भाई उज्बेकिस्तान के काफी प्लेयर्स जो है अदर अब्रॉड की लीग्स में खेल रहे हैं। और एल्डर सोमुरोदो का भी अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो देखिए अभी उनका इंटरनेशनल गोल टैली की बात करें तो 77 मैच में 41 गोल स्कोर कर चुके उज्बेकिस्तान के लिए। तो इससे भी आप समझिए कि यूरोप में खेलने का फायदा उनको कैसे उज्बेकिस्तान टीम में मिला। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इन दिस वीडियो कि अगर आप सोचते हैं कि हमारे इंडियन प्लेयर्स बाहर कैसे खेलेंगे, तो हमको इसी तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली सीरी ए में नहीं जाने वाले, डायरेक्टली हम जो है चैंपियंस लीग नहीं खेलने वाले। हमको अपने आप को स्टेप अप करना पड़ेगा, हमको अदर पहले एशियन लीग्स में जाना पड़ेगा जहां पर हम जा सकते हैं, जितनी क्वालिटी अभी हमारे पास है। क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारे प्लेयर्स के पास क्वालिटी है ही नहीं, है, लेकिन हम स्टेप अप नहीं कर रहे, अपने आप को जो है उस स्टेज में लेके ही नहीं जा रहे कि जहां पर हमको इससे भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लेवल मिले ताकि हम ग्रो कर पाएँ। तो हम एक जगह पे बंध के रह जा रहे हैं। तो ये हम उज्बेकिस्तान से सीख सकते हैं कि अब उनके प्लेयर आप देखिए लीग 1 में पहुंच गए। इसके अलावा भी अदर लीग्स में भी उनके प्लेयर्स जो है वो रेगुलरली खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? बिकॉज उन्होंने अपने आप को जो है उस कॉम्पिटिटिव जोन में डाला। अब देखिए उसका जो रिफ्लेक्शन है वो उनकी नेशनल टीम पे आ रहा है। अब उनकी नेशनल टीम का आप रिजल्ट देख लीजिए किस तरीके से अभी वो इतना शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी टीमों का वो टक्कर दे रहे हैं। पहले ईरान और उज्बेकिस्तान का क्या कंपैरिजन था, अभी देखिए ईरान उज्बेकिस्तान का कितना टफ मैच चलता है। तो कहने की बात यह है कि जिस तरीके से अदर डेवलपिंग कंट्रीज एक सक्सेस की तरफ बढ़ रही है, हम भी उस पाथवे को थोड़ा थोड़ा फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइप का ब्लूप्रिंट हमको दे रहे हैं कि देखिए हमने इस तरीके से हमारे प्लेयर्स को जो है वो फॉरेन लीग तक लेके चले गए। तो यही मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको मजा भी आया होगा। तो आपके जो भी थॉट्स है आप जरूर कमेंट में लिख के बताएगा। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।